जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर और आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं रविंदर शर्मा जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज को अपना योगदान देते रहते हैं। कोविड के दौरान भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वहाँ पे हिस्सा लिया जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में इन लोगों की लगातार सेवाएँ हुई। विभिन्न तरह से अपनी समाज को मदद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अमित जी, आपने आमंत्रित किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से आप लोग इससे समाज को अपना योगदान देते हैं, समाज को मजबूती प्रदान करते हैं, और कब से ये यात्रा आपकी शुरू हुई, कब से आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा? ऐसा है अमित जी, जब अपने उत्तराखंड के केदारनाथ में जो हमारी आपदा आई थी जी उसी से संबंधित हमने कुछ करने के सोच रहे थे। तो यहाँ के सम्मानित व्यक्तियों के साथ हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है बी वुमेन फाउंडेशन क्लब। जी उसी के थ्रू हमने भोजन और कपड़े की इकट्ठा करके वहाँ पे प्रशासन को दिए और वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन इससे हमें लोगों को हमें खुद को संतुष्टि नहीं मिली जी कि जिससे हम और कुछ करें। जी तो हमने फिर आगे इधर उधर सरकारी स्कूल्स हैं, जो हमारे आसपास सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पे हम गए। वहाँ देखा काफ़ी गरीब बच्चे हैं जिनके पास टाट पट्टी वगैरह नहीं है, फर्नीचर्स वगैरह नहीं है, कॉपीज़ वगैरह नहीं है। जी तो हमने उनकी से नीड वगैरह पूछी भी क्या ज़रूरत है आपको। तो वहाँ पे हमने क्या किया, अब 2013 से लेकर अब तक हमारा प्रति वर्ष 10,000 कॉपी बांटने का लक्ष्य रहता है, जो हम पूरा करते हैं। हर साल होता है, हमने इस बार भी किया। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बगवाड़ा स्कूल्स है, यहाँ पे सरकारी स्कूल पर, यहाँ पे भी हमने शौचालय का निर्माण करवाया। और इसके वृक्षारोपण का हमारा बहुत रहता है। काफ़ी संस्थाओं के साथ हम जुड़े रहते हैं। और रक्तदान का तो हमारा हर 23 मार्च को शहीदी दिवस पर हम 23 मार्च को रक्तदान का शिविर का आयोजन करते हैं। पहली लहर जो आई हमारी, उसमें हमने कुछ कंपनियों के साथ, कुछ जो हमारी संस्थाएं उनके साथ जाके हमने सहयोग किया। और सेकंड लहर जो आई रुद्रपुर में, वो तो पूरे भारत में ही बहुत त्रासदी आई थी जिसको सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन प्रशासन ने हमें मौका दिया। ये हमारा सौभाग्य रहा हमारे एनजीओ का भी, जो मेडिकल कॉलेज में हमने 31 दिन का संस्थाओं के सहयोग से, विभिन्न संस्थाएं थी जिसमें आप भी शामिल थे, उनके सहयोग से हमने 31 दिन का कैंप पूरा किया, जिसमें सुबह से चाय, बिस्किट्स, भोजन पानी की व्यवस्था से लेकर कम से कम हम 250 से 300 लोगों को प्रतिदिन हम इतने 250 से 300 लोगों को हम प्रतिदिन 31 दिन तक लगातार हम इनकी सेवा करते रहे। और अभी भी हमारा यही रहता है कि कहीं भी कोई चीज़ की ऐसी ज़रूरत होती है जो हम पूरा कर सकें। अभी 2 दिन पहले भी सितारगंज रोड पे जो हादसा हुआ था, आप भी थे। जी, माफ़ी चाहूँगा आपको रोका मैंने। आपने देखा, आपने वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, रक्तदान के लिए आप लोग तो पूरी टीम थी, और काफ़ी सराहनीय कार्य रहा। आप भोजन लेके आप लोग खुद तत्पर थे वहाँ पे। जी, अब जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि ऐसा कुछ हुआ, हमने सोचा इतनी डेथ हुई, इतनी कैजुअल्टी हुई, रक्तदान के लिए हमें सबसे पहले तो हम रक्त का ही पूछते हैं कि कोई ऐसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन कैजुअल्टी इतनी हो गई थी। और फिर हमने देखा वहाँ पे सभी इधर उधर फैमिलियाँ भाग रही थी, इधर सब हाहाकार मचा हुआ था एक टाइप से। सभी यहाँ संस्थाएं काफ़ी पहुँची हुई थी। फिर हमने भोजन व्यवस्था की, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और हम चाहते हैं कि और भी शहर के लोग और भी आगे आएँ, संस्थाओं से जुड़ें। और अगले साल हमारा 10 साल भी पूरा हो रहे हैं इस हमारी संस्था को, बी वुमेन फाउंडेशन को। उसमें भी हम एक समाजकारी कल्याणकारी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हम जितने भी आप जैसे आप हैं और भी संस्थाएं हैं, उन सबको आमंत्रित करेंगे, जिससे हम अपने शहर की अच्छा और अच्छे से अच्छी सेवा दे सकें। आप द्वारा लगातार 9 वर्ष से 2013 जब एक बार उत्तराखंड का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, आपदा आई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी, हजारों लोगों को। तब से उस घटना में इन लोगों ने अपनी सेवा शुरू की थी, लोगों की मदद करने के लिए आगे आए थे। और लगातार आप द्वारा, आपकी टीम के द्वारा, आपके फाउंडेशन के द्वारा लगातार सेवाएं दे रही है। और बहुत सराहनीय कार्य वो है जो बच्चों को शिक्षा की तरफ अग्रसर ले जाते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 10,000 पुस्तकें बांटी गई हैं। कहीं ना कहीं पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, वो शिक्षा को के लिए जागरूकता, ये बहुत सराहनीय कार्य है सर। तो ये शिक्षा के लिए आप लोग किस तरह से, आप इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, लगातार आप लोग 9 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो किस तरह से आपकी टीम है, किस तरह से टीम की रूपरेखा आपने बनाई, और कैसे कार्य इतना आप लोग कर पाते हैं? सर, हमारे गौरव तागरा जी हैं, जो हमारे बी वुमेन क्लब के अध्यक्ष हैं।
सचिन तागरा जी हैं, सभी व्यापारी हैं और यहाँ पे हैं, और अनमोल विर्क जी हैं, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, रुद्रपुर के हैं सभी रहने वाले। तो हम सभी आपस में ही कंट्रीब्यूट करके, हम किसी से इधर डोनेशन वगैरह कोई हम नहीं लेते हैं, हम आपस में ही 50 बॉयज़ हैं, हम आपस में ही डोनेट करके कंट्रीब्यूट करके हम पब्लिक के उसमें करते हैं। अभी भी हम देखते रहते हैं, कोई ऐसी स्कूल्स कोई बच्ची तो नहीं है आसपास, किसी को पेंट्स करवाना हो तो हमारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, आपस में एक दूसरे के सहयोग से हम जाके वहाँ पे नीड पूरा कर देते हैं। जिस स्कूल की जैसी ज़रूरत होती है, जितना हमसे हो सकता है हम उतना पूरा करते हैं। टोटल कितनी टीम है आपकी? 70 के आसपास हम स्ट्रेंथ है हमारी। जी, 70 लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है और एक साथ एक मंच पे इकट्ठा होकर लोगों को जागरूक करते हैं। सामाजिक कार्य जिस तरह से ये लोग करते हैं बहुत सराहनीय है। शिक्षा पे काम करते हैं, ब्लड पे काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं और आपातकाल में काम करते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। कभी कोई दुर्घटना शहर में घट जाती है या कोई भी परेशानी आ जाती है तो ये हॉस्पिटलों में तुरंत पहुंच जाते हैं और जो भी घायल व्यक्ति होता है या जो भी परेशान व्यक्ति होता है उसको खाने से लेके रक्त की भी सेवा ये लोग देते हैं। जब भी ज़रूरतमंद हो, उसे रक्त की कमी ना हो, उसका भी विशेष ये लोग ध्यान देते हैं। बहुत ही सराहनीय इन लोगों का कार्य रहता है। आगे का क्या विजन है इस शहर को लेके और समाज को लेके? किस तरह से आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या योजनाएं हैं भविष्य की आपकी? सर, सबसे पहले तो अमित जी मैं ये कहूँगा, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, हम तो चाहते हैं सभी एक साथ होके शहर को अच्छे से अच्छा करें। जो भी हमारे यहाँ जैसे बच्चे जो यहाँ इधर उधर घूमते रहते हैं, मार्केट में घूमते हैं, छोटे छोटे भीख मांगते हैं, उनको हम स्कूल्स में पहुँचाएं कैसे भी हमारी। लेकिन किसी एक संस्था से कुछ नहीं हो सकता अगर शहर की सारी संस्थाएं एक साथ आ जाएं, क्योंकि सबका हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम छोटे छोटे बच्चे जो इधर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हम उनको ऐसा ना करके हम इसको स्कूल तक पहुंचाएं, जिन्हें उनका शिक्षा का अधिकार दे सकें। हमारा सबसे पहले एम यही रहता है कि बच्चे स्कूल जा सकें। बच्चों की शिक्षा पे लोग विशेष ध्यान देते हैं। जो अभाव में जी रहे बच्चे हैं, जो भीख मांग के मजबूरी में जीवन यापन करने के लिए बच्चे हैं, उनको शिक्षा के तरफ ले जाने के लिए आपकी अपील भी है कि सभी सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं यदि एक मंच पे आ जाएं और सही तरीके से कार्य करें तो इन बच्चों को उस स्लम से निकाल के, उस गंदगी से निकाल के हम उनके उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। तो मैं सभी से एक करबद्ध निवेदन करूंगा कि सभी लोग इस कार्य में आगे आएँ, सभी एकजुट होके एक मंच पे आके इकट्ठा होके और इस पुण्य के कार्य में अपना भी आहुति डालें और जितने स्लम में और अभाव में जी रहे बच्चे हैं उनको उज्जवल भविष्य दें। सर, जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए कि स्वच्छता को लेकर तरह तरह के दावे किए जाते हैं, आप लोग स्वच्छता पे भी कार्य करते हैं, तो जो अभी आपका स्वच्छता के लिए क्या सुझाव होगा? और जहाँ तक देखा जाए कि पूरे शहर में सिर्फ कागजी दावे हैं, एक्चुअल में जो हालात हैं, जो वास्तविक हालात हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरा देखने को मिलता है। पहाड़गंज देख लीजिए, वो पहाड़ दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि अपने शहर को स्वच्छ बनाया जाए, स्वच्छता में नंबर 1 रैंकिंग पे ले जाया जाए? सर, हम सभी अपने शहर के आम नागरिक हैं, सभी चाहते हैं कि शहर को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं, लेकिन कुछ जागरूक लोग ही ऐसे होते हैं जो रात को आके कूड़ा जहाँ डस्टबिन जहाँ रखा होता है वहाँ पे कूड़ा ना डाल के सब इधर से उधर डाल देते हैं। दिन में आके संस्थाएं साफ़ कर रही हैं, या नगर निगम का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है, हमारे माननीय मेयर रामपाल जी का भी बहुत योगदान रहता है, काफ़ी लगे रहते हैं। कल परसों हम ये भी देख रहे थे, वो अटेरिया रोड इस पे कल्याणी नदी पे लगे हुए थे, खुद ही लगे रहते हैं, उनका नगर निगम का प्रशासन भी पूरा लगा रहता है। इससे ज़्यादा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। जिस शहर का मेयर खुद फावड़ा लेकर ये काम कर रहा है, तो आम नागरिक को भी होना चाहिए कि कम से कम आसपास अपने सफाई रखे और दूसरों को भी जागरूक करे। जी, स्वच्छता के लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा, तब हम सब एक मंच पे आके अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं, अपने शहर को 1 रैंकिंग दिला सकते हैं। सभी को आगे आना चाहिए। सर, काफ़ी युवा दर्शक हैं हमारे सतर्क भारत के जो इस शो को देखते हैं, और इस शो का मोटिव यही है कि जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जो रियल हीरो हैं, उनको ये मंच दिया जाए, उनसे जो लोग सेवा लेना चाहते हैं सेवा लें, और जो लोग भी उनके जुड़ के उनके साथ काम करके उनको मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, चाहे किसी तरह से मजबूती हो, आर्थिक हो, सामाजिक मजबूती हो या सेवा भाव से मजबूती हो, वो कर सकते हैं। इसलिए ये माध्यम बनाया गया है। ये शो 5 बजे का जो हमारा लाइव
शो चलता है, इसका विजन यही है। तो युवा जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से उनको भी समाज सेवा के प्रति जोड़ा जाए और किस तरह से देश और समाज के प्रति अपनी भागीदारी निभा सकें? अमित जी, ऐसा है, जब भी हम कोई कैंप लगाते हैं, चाहे वो रक्तदान का हो, स्वच्छता का हो या वृक्षारोपण का हो, उसमें क्या है कि हम अपने फैमिली और अपने दोस्त वगैरह की फैमिली को सबको इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे क्या है, हमारे बच्चे भी हमें देखते हैं कि हम कैसे इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन बच्चों का भी इंटरेस्ट बनता है। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारे अंकल ऐसा कर रहे हैं या हमारे पापा ऐसा कर रहे हैं, तो लोगों को जागरूक भी मिलता है, जागरूक करने का मौका भी मिल जाता है और देखते भी हैं। जब तक आप किसी को प्रैक्टिकल नहीं दिखाओगे, वरना तो अदरवाइज़ तो एक केवल कागजी कार्रवाई या फोटो में ही सेंशन होके रह जाएगा। जब तक आप उनको फील्ड में लाओगे नहीं, बच्चों को भी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आप जब भी आप कुछ ऐसा कार्य करें, जो भी संस्थाएं हमारे शहर की, तो अपने बच्चों को भी लेके आएँ, जिससे वो देखें। रक्तदान कर रहे हैं तो कम से कम उनको पता होना चाहिए रक्त ऐसा होता है, ऐसे डोनेट होता है, या अपन वृक्ष ऐसे लगा रहे हैं और ऐसे पालन पोषण होता है उसका। जो भी चीज़ें हैं, मतलब फैमिली को लेकर चाहिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बने, वरना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। जी, परिवार को सेवा भाव से ज़रूर जुड़ना चाहिए। जो अपने बच्चे हैं, आप एक नर्सरी है जिसको आप तैयार कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए कि रक्तदान क्या है, सेवा भाव क्या है। कोई भी सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें अपने बच्चों को पूरा योगदान दीजिए, बच्चों को ले जाइए, समझाइए कि ये ज़रूरी है, उस लाइफ का पार्ट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सामाजिक ज्ञान का एक स्कूलों में भी देना चाहिए कि हाँ, ये सोशल वर्क कंपलसरी है, आपको करना ही है, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना ही है। आप रविंदर शर्मा हैं, आप द्वारा लगातार सेवा की जा रही है। 9 वर्ष सेवा को इन लोगों ने पूर्ण कर लिया। अगले 10 साल का पूर्ण होने पे इन लोगों का कुछ विजन है इस शहर के लिए, जो आगे कार्य करेंगे। शिक्षा पे आप लोग कार्य करते हैं, पर्यावरण संरक्षण पे काम करते हैं, बच्चों की जो अभाव में जी रहे हैं उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो इस जितना सामाजिक कार्य लोग कर सकते हैं। इमरजेंसी केस में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो रख देते हैं। बहुत सराहनीय कार्य आप द्वारा है। आपके सदैव हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और सतर्क भारत ऐसे समाजसेवियों को सैल्यूट करता है जो इस तरह समाज को अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद अमित जी, आपका जो हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारे एनजीओ का भी, और हमारी ऐसी संस्थाएं और भी हम सबसे प्रेरित होकर, हम भी प्रेरित कितने बच्चों से भी होते हैं, संस्थाओं से भी होते हैं कि ऐसी संस्थाएं और बने जो शहर को स्वच्छ बनाएं, अच्छा शिक्षा के बारे में अच्छा बताएं, शिक्षा दें। और जो अभी हमने बातें की अमित जी आपसे, ये लोगों को जागरूक करती हैं। इससे छोटे छोटे जैसे ये संदेश होते हैं, जैसे ये हमने अभी बताया कि हमारे काफ़ी संस्थाएं, ये रुद्रपुर के बहुत अच्छे लोग हैं जो इतनी संस्थाएं चला रहे हैं। छोटे छोटे कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो हमें पता भी नहीं होती है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि आगे आएँ और शहर को स्वच्छ बनाने में सबका सहयोग करें। जैसा कि सर ये लाइव सेशन चलता है, हम ये भी बोल देते हैं कि किसी को कोई लाइव प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकता है। एक अनिल कुमार जी हैं, आप साथी ग्रुप चलाते हैं, स्वच्छता और कल्याणी नदी पे लोग काफ़ी अच्छा काम करते हैं और बच्चों की शिक्षा पे ये लोग भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जो अभाव में जी रहे हैं बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ कैंप लगा के लोग जाते हैं और पढ़ाते हैं। इनका एक सुझाव भी है कि क्या प्रश्न भी है कि क्या किसी एक दिन सब समाजसेवी संस्थाएं इकट्ठा होकर स्वच्छता अभियान कर सकते हैं? तो बिल्कुल सर, मैं सभी से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि जितने हमारे समाजसेवी संगठन हैं सभी एक मंच पे आएँ और अपने देश, अपने शहर को स्वच्छ करने में अपना योगदान दें। और मैं आह्वान करूंगा कि कोई ना कोई एक संस्था आगे आए और इसको लीड करे और पूरे शहर में कैंपेनिंग चलाई जाए, जागरूकता चलाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करके, और अपने शहर को एक मिशन ले लिया जाए कि अपने शहर को वर्ल्ड में, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व में एक रैंकिंग पे ले लिया जाए। और इसी विजन पे हमें काम करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर शर्मा सर, आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, इतना अच्छा प्रेरणा देने वाला आप काम करते हैं। सतर्क भारत आपको सैल्यूट करता है। हम इसी तरह से रोज़ नियमित एक असाधारण आवाज़ से आपको मिलवाते रहेंगे, जागरूकता फैलाते रहेंगे। आप देखते रहिए सतर्क भारत। जय हिंद।